Welcome back to Analyst Sugda. Today we will discuss Java source file structure part 4. Okay, and in this class we will discuss the package statement. तो हम इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि पैकेज स्टेटमेंट क्या होते हैं, पैकेज को जब हम पैकेज को लिखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, इस पैकेज को कैसे कंपाइल करेंगे, पैकेज को क्या एडवांटेज होते हैं पैकेज को डिफाइन करने के लिए, और लास्ट में हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिससे जब भी हम पैकेज को डिफाइन करें क्लास के अंदर तो हमसे कोई एरर ना हो और जो भी हमारा प्रोग्राम है वो अच्छे से कंपाइल हो, रन हो। तो ये हमारा पार्ट 4 है, इसमें हम सीखेंगे पैकेज स्टेटमेंट। ओके, तो इससे पहले भी हमें जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर के 3 पार्ट आ चुके हैं। जिसने नहीं देखे हैं वो प्रीवियस जो हमारे वीडियो हैं वो आप देख सकते हैं, लेक्चर पार्ट 1 2 3 4। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि पैकेज स्टेटमेंट होते क्या हैं। ओके, तो बेसिकली अगर आपने नॉर्मली भी देखा होगा कि पैकेज लिख तो लेते हैं बट हमें पता ही नहीं होता कि क्यों लिखते हैं। ओके, तो पैकेज इज बेसिकली an encapsulation mechanism to group related classes and interfaces to a single unit। जब भी सपोज पैकेज स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि जावा के अंदर ही पैकेज होता है उसको ही हम केवल डिफाइन करते हैं, राइट। पैकेज को हम कस्टम पैकेज भी हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या होगा, जो हमारी क्लासेस होती हैं, इंटरफेसेस होते हैं जो हमने डिफाइन किए हैं, उनको उन क्लास इंटरफेसेस को एक जगह पे हमने डिफाइन कर दिया और उसको हमने पैकेज का नाम दे दिया। ओके, तो उस पैकेज को जो नाम दे दिया तो हम कुछ प्री डिफाइंड पैकेज भी होते हैं, ओके, और कस्टम पैकेज भी होते हैं। कस्टम पैकेज, प्री डिफाइंड पैकेज क्या होंगे कि जब हमने प्रोग्राम हमने क्रिएट किया, हमने जावा क्रिएट किया, कोई भी हमने एप्लीकेशन क्रिएट किया तो उसमें कुछ प्री डिफाइंड पैकेज आते हैं जावा के जो हमें रिक्वायरमेंट होते हैं। ओके, बट कुछ पैकेज होते हैं जो हम खुद डिफाइन कर सकते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, कस्टम पैकेज। जो हमें ज़रूरत पड़ रही है, हमने उसका एक कॉम्बिनेशन बना दिया है उनके क्लासेस को और इंटरफेसेस को, और हम उसको क्या कर रहे हैं, एक सिंगल यूनिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। किस वे में, पैकेज के वे में। तो पैकेज को हम कैसे लिख सकते हैं, सपोज हमारे पास हमारा डोमेन नेम है, क्या नेम है, हमारा डोमेन नेम है abc.com, राइट। तो ये जो हमारा डोमेन नेम है, तो अब जब हम पैकेज डिफाइन करेंगे तो पैकेज का नेम क्या होगा, com.abc। तो ये हमारे पैकेज का नेम होगा, राइट। तो ये तो डिफाइन करने का तरीका है पैकेज का, ये हमारा पैकेज का डिफाइन करने का तरीका है कि हम पैकेज का नाम, जो हमारे abc.com पैकेज का नेम है, तो com.abc हमारा पैकेज का नेम होगा। जस्ट रिवर्स, ऐसा नहीं है कि डोमेन डोमेन नेम कुछ भी हो सकता है, उसका जस्ट रिवर्स होगा, वो क्या होगा, पैकेज का नेम होगा। इस ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं पैकेज को। यही तरीका है कि हम पैकेज को ऐसे डिफाइन करना है। ये इससे क्या होगा, इसके क्या क्या एडवांटेज होंगे इससे, एक तो हमारा क्या होगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन मिलेगा। मतलब अगर ये जो जावा का जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हम कोई भी हम वहाँ पे लिखे, जैसा नहीं कि मैंने जावा प्रोग्राम क्रिएट किया, कोई क्लास क्रिएट करी और मैंने उसका नाम क्या कर दिया, कोई कुछ भी दे दिया, XYZ दे दिया। अब कोई दूसरा राइट करेगा प्रोग्राम तो वो भी XYZ, उसे नहीं मालूम कि पहले पैकेज का नेम क्या था। कोई पहले जो डेवलपर था उस पैकेज, उसने पैकेज का नाम क्या डिफाइन किया था, तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट करेगा। तो अगर पैकेज का नेम हम जो भी इंटरनेट, जो भी हमारा डोमेन नेम है उसका रिवर्स ऑर्डर में अगर किया है तो क्या होगा, एक तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन मिलेगा, नेम का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई भी प्रोग्राम लिखे कोई इशू नहीं होगा, मॉड्यूलरिटी मिलेगी, मेंटेनेबिलिटी रहेगी, सिक्योरिटी रहेगी, क्योंकि हमने उनको क्लासेस को, इंटरफेसेस को एक कॉम्बिनेशन में डिफाइन किया हुआ है, तो सिक्योर है वो पैकेज के रूप में, करेक्ट। और
अब हमें कंपाइल करेंगे, अगर हम उसको कंपाइल करेंगे तो कैसे कंपाइल होगा? कंपाइल तो हम जब कंपाइल करते हैं तो पैकेज भी कंपाइल हो जाता है जब हम क्लास कंपाइल करते हैं। कैसे होता है? जो हमारा जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, सपोज हमारा करंट वर्किंग डायरेक्टरी टेस्ट जो हमने क्लास से किया, टेस्ट डॉट जावा हमने क्लास किया, तो क्या क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं हम? जावा सी। आपने पहले भी पुराने उसमें देखा होगा कि हम कैसे कंपाइल करते हैं, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, राइट। तो ये टेस्ट डॉट जावा ये क्या है? हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी हो, जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसमें ही हमारा ये पैकेज का क्या होगा, ये कंपाइल हो जाएगा। तो ये तो हमारा कंपाइल का और उसका तरीका था। अब हम इसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो सबको पता होना चाहिए। जब हम पैकेज को डिफाइन कर रहे हैं तो क्या 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 हमें रिमेंबर रखना चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल मैं क्लास लेती हूँ, राइट। मैं यहाँ पे बताती हूँ, ओके। एग्जांपल वन में जैसे मैंने क्या किया, क्लास एक क्लास ले ली, क्लास टेस्ट, ओके। अब हमने इसे क्लास टेस्ट है और मैंने पैकेज डिफाइन कर रही हूँ। पैकेज पैकेज का नाम तो कोई कॉम डॉट एबीसी होगा, बट मैं अभी नॉर्मल वे में मैं ऐसे लिखती हूँ, चलो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, कॉम डॉट एबीसी, ओके। और पैकेज कॉम डॉट एक्स वाई जेड। मैंने दो पैकेज डिफाइन कर दिए एक ही क्लास के अंदर। तो ये क्या वैलिड है कि मैं एक ही क्लास के अंदर दो पैकेज को डिफाइन कर सकती हूँ? और अगर कर भी सकती हूँ, अगर आपका आंसर है कि मैं कर सकती हूँ, तो कोई कंपाइल टाइम या रन टाइम एरर तो नहीं आएगी? ये भी मुझे बताइएगा। तो इसका आंसर है कि हम एक ही क्लास के अंदर दो पैकेज को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। केवल एक पैकेज को डिफाइन कर सकते हैं या एक भी पैकेज को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट क्लास लिखेंगे, जरूरत नहीं है कि एक भी पैकेज को डिफाइन करा जाए। तो हम एट मोस्ट वन पैकेज, ओके, दो क्लास को हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब इसमें एरर आएगी तो कहाँ आएगी? इस यहीं पर एरर आ जाएगी फर्स्ट लाइन पे। सपोज ये लाइन नंबर 1 2 3 है, तो किस लाइन पे हमारे पास एरर आएगी? लाइन नंबर 1 लाइन पे एरर आएगी कि लाइन नंबर 2 पर एरर आएगी? तो लाइन 1 तो उसको पैकेज मिलेगा और कंपाइल हो जाएगा, क्योंकि एक पैकेज तो वैलिड है, दिस इज करेक्ट। बट वो सेकंड लाइन पे जाएगा तो वो कहेगा कि पहले से पैकेज तो डिफाइन ही है, तो हमने दूसरा पैकेज क्यों डिफाइन कर दिया? तो हमारे पास एरर का कहाँ पर आएगी? सेकंड लाइन पे हमारे पास एरर आएगी, वो भी क्या आएगी? कंपाइल टाइम एरर आएगी। हमारा जो प्रोग्राम होगा वो रन नहीं होगा, ओके। तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम केवल एक ही पैकेज डिफाइन कर सकते हैं एक क्लास में, ओके। हम दो पैकेज डिफाइन नहीं कर सकते। या तो आप एक्स वाई जेड कर दीजिए या एबीसी पैकेज डिफाइन कर दीजिए, या फिर अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं कोई भी पैकेज नहीं डिफाइन करूंगा, राइट। तो ये दोनों में से ये तरीका है। तो ये जेन्युइन सबसे पहला पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब डिफाइन करते हैं, और जो भी न्यू बिगिनर हैं उनके लिए। सेकंड एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने क्लास लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने पैकेज डिफाइन किया, कॉम डॉट एबीसी, राइट। और मैंने एक इंपोर्ट की भी रिक्वायरमेंट है, मैंने एक इंपोर्ट स्टेटमेंट डाला है, राइट। सेकंड एग्जांपल है कि मैंने पैकेज भी लिया है और इंपोर्ट स्टेटमेंट भी लिया है। तो जब पैकेज लिया है और इंपोर्ट स्टेटमेंट लिया है, तो ये जो वे है, मैंने लिखा हुआ है कि पहले मैंने इंपोर्ट दे दिया उसके बाद मैंने पैकेज ले लिया, तो ये जेन्युइन है या नहीं है? तो ये जेन्युइन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑर्डर भी इम्पोर्टेंट है।
पहले हम इंपोर्ट स्टेटमेंट नहीं लिख सकते और उसके बाद पैकेज स्टेटमेंट लिख सकते। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट जो होगा हमारा वो क्या होगा, पैकेज का। सबसे पहले हम पैकेज डिफाइन करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे स्टेटमेंट को, और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लास को लिखेंगे। तो क्लास के ऊपर का जो है कि पहले पैकेज डिफाइन होना चाहिए, फिर इंपोर्ट करेंगे हम जो भी स्टेटमेंट हमें चाहिए। तो ऑर्डर जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि पैकेज लिख दिया, इंपोर्ट लिख दिया, कहीं पे कुछ भी लिख दिया, नहीं। पैकेज स्टेटमेंट हम पहले लिखेंगे, उसके बाद इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखेंगे। थर्ड पॉइंट है कि आपने देखा होगा पैकेज स्टेटमेंट, मैंने बताया कि एक एटमोस्ट वन, इट मीन्स एक पैकेज स्टेटमेंट लिख सकते हैं या एक भी नहीं लिख सकते। बट ऐसा इंपोर्ट स्टेटमेंट के पास के लिए तो नहीं है। हमने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा है कि हम एनी नंबर ऑफ इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख सकते हैं और एनी नंबर ऑफ क्लासेस भी लिख सकते हैं। बट पैकेज के लिए है कि पैकेज हम एक लिखेंगे, और वो भी हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जब हम क्लास डिफाइन कर रहे होंगे, क्लास को क्रिएट कर रहे होंगे, जब क्लास क्रिएट करेंगे उसके अंदर हम सबसे पहले पैकेज स्टेटमेंट को डिफाइन करेंगे। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हम जो भी इंपोर्ट करना है स्टेटमेंट को वो इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों हमारे पास दो मैंने एग्जांपल दिए, ये दोनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब भी हम पैकेज को डिफाइन करेंगे, जब भी हम क्लास क्रिएट करेंगे, कितने नंबर ऑफ पैकेज लिख सकते हैं, कितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं, तो ये डिफाइन करने के तरीके हैं कि कैसे लिख सकते हैं, जिससे हम जब क्लास को क्रिएट करें, पैकेज को डिफाइन करें, इंपोर्ट करें, तो हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो आई होप मैंने ट्राई किया आपको समझाने का कि पैकेज स्टेटमेंट को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बाकी की जो जिसने जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर की जो पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। मैंने ये 4 पार्ट में क्यों लेके आई हूँ, क्योंकि अगर एक ही क्लास का जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर का अगर मैं 1-2 घंटे का अगर कोई भी लेक्चर बना देती तो वो बोरिंग हो जाता। तो मैंने एक छोटे छोटे सेगमेंट में लेके आपको क्लियर किया है, एक छोटा छोटा टॉपिक लेके, जिससे आपको चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, राइट। और आप चलते फिरते छोटे छोटे वीडियोस आप आराम से देख सकते हैं और वो क्लियर रहेगा, माइंड में रिमेम्बर रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।